So hello everyone, welcome you all to the Rankers Club YouTube channel. So today's video will be something different. आज के वीडियो में हम जो CGL 2025 है उसका रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि तैयारी जो हम करते हैं एक नॉर्मल बंदे में और एक जो स्मार्टली स्टडी करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और हर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो बिल्कुल एंड तक आप स्किप मत करना। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन क्या है। ठीक है, किस चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, इस बार क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमें बुक्स पढ़ने हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, कट ऑफ वगैरह, वैकेंसी वगैरह, साथ ही साथ ट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं कट ऑफ ट्रेंड और कंपटीशन के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा, ये मैं आपको कंपटीशन का एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कितने कंपटीशन है आपको सीजीएल 2025 के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पर आपके ईयर वाइज डेटा मैंने दे रखा है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो 16 में 38 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उसी तरह से आप देखो 20 लाख से कम कभी नहीं है। ठीक है, 17 में फिर 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया और लास्ट ईयर आप देखोगे 2024 में तो 36.7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, और जब आप देखोगे कि जब ज्यादा वैकेंसी आती है तो लोग अप्लाई भी ज्यादा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 36,000 जब वैकेंसी थी तो 34.8 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, पिछले साल 18,000 वैकेंसी थी तो 36 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, और उसी हिसाब से जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से अटेंडेंस भी रहता है, यानी कि 50% के आसपास लोग अपीयर भी होते हैं। जैसे पिछली बार आप देखोगे 18 लाख लोगों ने प्री का एग्जाम दिया था, यानी कि लगभग 50% लोगों ने अप्लाई किया था, सॉरी एग्जाम दिया था। और आप एक सिलेक्शन का अगर आप चांस देखोगे आपका सिलेक्शन होने का कितना परसेंट चांस है, तो आप देखो पिछली बार 100 में से मात्र एक कैंडिडेट यानी कि 1% चांस है आपका सिलेक्ट होने का। यही चांस आपका 2023 में 0.6% था। 2022 में ज्यादा वैकेंसी थी तो 2.23% आपका चांस था। ठीक है, तो यानी कि इस बार भी अगर आप देखोगे कि तो 20,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और इस बार भी आप देखोगे कि 36 लाख 37 लाख के आसपास कैंडिडेट फिर से अपीयर होंगे। ठीक है, और अटेंडेंस भी 50% रहेगी। तो इस बार भी आपका जो कंपटीशन है, ठीक है, मात्र सिलेक्शन का जो आपका चांस है वो केवल 1% है। ठीक है, तो 100 मिनिमम जो स्टूडेंट है उनमें से नंबर 1 आना कंपलसरी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो आप कंपटीशन समझ गए। अब अगर आप कट ऑफ का ट्रेंड देखोगे तो देखो कट ऑफ का जो ट्रेंड है, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता है कट ऑफ भी बढ़ता जाता है। जैसे देखो पिछली बार 153 कट ऑफ गया था। ठीक है, वहीं 2023 में भी 150 कट ऑफ गया था और वैकेंसी जब 2022 में कम थी तो 114 कट ऑफ गया था। ठीक है, इस बार भी वैकेंसी ज्यादा थी फिर भी आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा गया था। ठीक है, अब इस बार भी हो सकता है कि कट ऑफ आपका जो पिछला साल है अगर सेम क्वेश्चन का पैटर्न रहा तो उतना ही आपका इस बार भी कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, यानी कि 150 से 155 के अप्रोक्स आप टारगेट करिए। आपका मॉक में मार्क्स है तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे इस ईयर भी। ठीक है, और चांस ऑफ सिलेक्शन आपका इस साल भी 1% रहने वाला है। तो आपको एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश का मैंने आपको वेटेज लिख रखा है कि टॉपिक वाइज कितना वो आता है, मतलब कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे वोकैब वाले सेक्शन से आपका टोटल 12 क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रामर से आपका टोटल 6 क्वेश्चन आएगा और कंप्रीहेंशन से नियर अबाउट 5 to 7 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंग्लिश में वेटेज होगा। तो इसके लिए आपको जो बुक्स फॉलो करने हैं, बुक्स आप एक तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह, ठीक है,
और वोकैब के लिए या तो नीतू सिंह का वोकैब ले सकते हो या फिर आप ब्लैक बुक कंसीडर कर सकते हो। यही दो बुक आपको मात्र इंग्लिश के लिए रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्रीहेंशन के लिए आपको इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा इंग्लिश का स्ट्रेटजी हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस देखो, ये बहुत ही मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर भी इससे 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 100% करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे प्री में पिछले 3 सालों से 7 to 6 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है और हिस्ट्री से आता है 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो साइंस वाला पोर्शन थोड़ा कम होता है, मात्र 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चूंकि इस बार पैटर्न चेंज भी हो, सॉरी पैटर्न का बात कर रहा हूँ, इस बार जो वेंडर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जब नया वेंडर भी आएगा तो वो पिछले साल का कंसीडर करके ही नया क्वेश्चन बनाएगा, वो कुछ नया चेंज करने का कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस बार भी जो आपका क्वेश्चंस है वो इसी टाइप से आएंगे। तो स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों बहुत सारे बुक्स हैं, बट मैं आपको अपने चैनल का जो पीडीएफ है स्टैटिक जीके का बुक वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। साथ में आप जीके के लिए आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हो, बुक्स में बात करें तो। और करंट अफेयर्स कोशिश करना लास्ट में वीडियोज वगैरह ही देख लो, ईयरली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज स्टार मार्क ये भी है कि इस साल पता नहीं क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग के लिए देखिए कोई बुक आप लोग फॉलो मत करिएगा, ठीक है। जो भी आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं उसका ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स है, विक्रमजीत सर हैं और भी है। और इसका कोशिश करिए आप सिर्फ मॉक देने का, ठीक है। मॉक टेस्ट से ही आपका रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, वैसे यहाँ पर देख लोगे टोटल आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ। मैथ में एडवांस मैथ और अरिथमेटिक का मान के चलो हाफ हाफ लगभग होता है। एडवांस मैथ में देखो पिछले साल 24 में आपका 12 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था और अरिथमेटिक में फिर 13, ठीक है। उसी तरह से 23 में भी 11 था, एडवांस मैथ में 15 था, 22 में, ठीक। तो इस तरह से एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों का हाफ हाफ पोर्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले बेस्ट है कि आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। तो फॉर्मूला के लिए आप गगन प्रताप सर का जो फॉर्मूला बुक है या फिर आदित्य रंजन का आता है, आदित्य रंजन सर का, वो भी आप ले सकते हो। दूसरा बुक्स में एक राकेश यादव का क्लास नोट्स आता है, ठीक है। वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत सारा आपका शॉर्टकट ट्रिक वहां से आइडिया लग जाएगा। बाकी आप मॉक दे सकते हो टेक्स्ट बुक से, सेक्शनल और फुल मॉक। ये सारा दोस्तों चैप्टर वाइज वेटेज का हमने बात कर लिया है, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम आपका अगस्त में हो सकता है, तो अभी 90 से 95 दिन बच रहे हैं। तो इसमें कोशिश करिए कि एक बार आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप मॉक देते रहिए लगातार, डेली एक मॉक देने की कोशिश करिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो मॉक है उसमें आपका परसेंटाइल बेहतर हो, ठीक है, और रैंक भी अच्छा है। और जो भी आप मॉक दे रहे हो उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। जो भी आपका अगर कोई मॉक में क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन को से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करिए, तभी जाके आप फिर प्री को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको बातें बताई वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।